नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाग 1, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पार्ट 1। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। आज हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक दस्तावेज है जो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना चाहता है जिसके भीतर स्कूल और शिक्षक उन अनुभवों का चयन और योजना बना सके जो उन्हें लगता है कि सभी बच्चों के पास होना चाहिए। इससे पहले भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 2000, 1988 और 1975 में 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएं प्रकाशित की थी और नवीनतम एनसीएफ 2005 में प्रकाशित किया गया था। यह दस्तावेज भारतीय विद्यालयों में चल रहे शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, सिलेबस, साथ ही शिक्षण प्रथाओं को बनाने की एक रूपरेखा प्रदान करता है। बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित हेतु यह एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है तथा शैक्षिक घटकों के साथ साथ यह भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की विविधता का उत्तरदायित्व निभाते हुए मूल्यों के सामान्य अधिकार निश्चित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक रूपरेखा को विकसित किया गया था। लगभग 12 वर्षों में अंतराल के बाद सन 2000 में तत्पश्चात सन 2005 में स्कूलीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रारंभ करने के लिए 21 फोकस समूह बनाए गए जिन्होंने स्कूलीय शिक्षा को गहनता से अध्ययन किया और राष्ट्रीय स्तर पर इन पर चर्चा करने के पश्चात इन्हें एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एनसीएफ 2005 में स्कूलीय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई है, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो। इसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए 21 केंद्र समूह सेंटर ग्रुप बनाए गए थे। एनसीएफ 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज जो सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है, ज्ञान और सूचना में विभेद करना। नेक्स्ट जो विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षण रटने के स्थान पर बोध के लिए यानी कि ज्ञान के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया एक प्रमुख साधन है। छात्रों को स्व अध्ययन का अवसर मिले, प्राकृतिक संसार तथा सामाजिक वातावरण की खोज कर सके। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बालक को ज्ञान के साथ साथ सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन का अवसर भी मिले तथा साथ ही साथ उसे प्राकृतिक संसार और सामाजिक वातावरण की भी जानकारी मिले।
नेक्स्ट है छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। छात्र जब स्वयं करके सीखेगा तो उसे वह स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकेगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या समता समावेशी के लिए। पाठ्यचर्या जो है उसमें समानता होनी चाहिए और सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का बोझ कम किया जाए। विद्यार्थियों में जो पाठ्यचर्या का बोझ होता है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा को अन्य स्कूली विषयों के साथ एकीकृत किया जाए। नेक्स्ट हम आते हैं एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। नेक्स्ट है ग्रेडिंग पे बल दिया जाए, अंकों से ज़्यादा ग्रेडिंग पे बल दिया जाए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रणाली और अन्य नागरिक समूह में भागीदारी बनाई जाए। नेक्स्ट है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर बल दिया जाए। शिक्षा में गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित की जाए। एडुकेशन जो है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, ये सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट है अधिगम में छात्र की सक्रियता सुनिश्चित की जाए। जब भी कोई छात्र अगर सीखता है, अगर पढ़ता है तो उसमें भी वो एक्टिव रहे। अगली जो विशेषता है वह है अधिगम में चिंतन की सरलता की उपलब्धता। नेक्स्ट है अधिगम में शैक्षिक तकनीकी की भव्यता। एडुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो पढ़ाई के दौरान। नेक्स्ट है समृद्ध संपोषित अनुभवात्मक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना। स्कूल में जो है विद्यार्थियों के लिए एक समृद्ध संपोषित और अनुभवनात्मक अधिगम वातावरण उन्हें उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है संप्रेषण एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करना। कम्युनिकेशन और उनकी जो भागीदारी है, स्टूडेंट की जो भागीदारी है, उनको प्रोत्साहित करते रहना। अब हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सबसे पहला है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। नंबर 2 है शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। नंबर 3 है स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग। नंबर 4 है अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वह है शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का भी विकास करना। नेक्स्ट है प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। नंबर 3 जो सिद्धांत है वह है पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। कहने का आशय यह है कि पाठ्यचर्या का संवर्धन इस प्रकार से हो कि वह बच्चों का चहुमुखी विकास करे, सिर्फ ये नहीं कि वह सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा जो है उसे अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा के बाहर की गतिविधियों से भी कक्षा की गतिविधियों से उसे जोड़ना। नेक्स्ट है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। कहने का आशय यह है कि पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत थे जिनका प्रस्ताव रखा गया, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, रटंत जो प्रणाली है वह उससे मुक्त हो और बच्चों का चहुमुखी विकास हो। पाठ्यपुस्तक सिर्फ केंद्रित जो है शिक्षा न रहे। उसके बाद ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की भी सहभागिता हो, उनकी रचनात्मकता, बच्चों की सोच, जिज्ञासा, इनको भी पर्याप्त स्थान मिलने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जितना ध्यान वस्तु
विषय वस्तु पर देना चाहिए उतना ही छात्रों के सहभागिता, क्षेत्र अवलोकन, विश्लेषणात्मक विमर्श आदि भी उतने महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज से मजबूती प्रदान करना और संविधान में जो उल्लेखित मूल्य हैं जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास पर बल दिया जाए। अब हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने व उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है जिससे हम उन अनेक अच्छे विचारों को क्रियान्वित कर सके जिनके बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। इनमें सबसे अहम पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत हैं। सबसे पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वह ऐसी रूपरेखा प्रदान करता है जिसमें शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होने चाहिए। यह मेनली शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव संगठन और शिक्षार्थी का आकलन जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है। और एनसीएफ 2005 में विभिन्न विषयों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, माता पिता, एनसीईआरटी संकाय आदि के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इसे गहन विचार विमर्श की श्रृंखला के माध्यम में जो उत्पन्न विचार हुए थे उनके हिसाब से ही इसका निर्माण किया गया था। और इस पॉलिसी का जो मेन विचार था वह था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई जो है रटने की तरह ना हो, कक्षा की जो शिक्षा है और परीक्षा जो है वह एकीकृत हो और उसे अधिक लचीला बनाएं और बच्चों के समग्र विकास के लिए जो पाठ्यक्रम है उसे और समृद्ध बनाया जाए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है उसके प्रमुख तथ्यों, उनकी विशेषताओं और उनके जो सिद्धांत हैं उनसे भलीभांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।